हमारे पैरालंपिक्स के सभी खिलाड़ी बंधु, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आज ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज पैरालंपिक्स के खिलाड़ियों के साथ मिलने का मौका मिला। उन्होंने जो अभी अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक्स में जो स्थान बना है और जो वो विदेशी होके आए हैं, उनको सम्मानित करने का मौका भी मिला। जो पैरालंपिक्स के अंदर प्लेयर्स हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पे भी ख्याति के लोगों को, जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित किया है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझे मौका दिया आप सबके दर्शन करने का। मित्रों, आप सबको मालूम है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने खेल को कितना तवज्जो दिया है। हम सबको मालूम है कि एक समय में खेल एक तरीके से कोई प्रायोरिटी का क्षेत्र नहीं था, इसको कोई प्राथमिकता नहीं देता था। और ठीक है, हमारे लोग ओलंपिक्स में जाते हैं तो जाएं, एक जिसको कहा जाए कि एक रूटीन कार्यक्रम सा माना जाता है। लेकिन जब से प्रधानमंत्री मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने, खेल को उन्होंने विशेष करके महत्व दिया। ओलंपिक्स को में हमारी भागीदारी बढ़े, इसके लिए उन्होंने विशेष योजना बना करके काम को आगे बढ़ाया। और सबके लिए ध्यान में आएगा कि उन्होंने जहां ओलंपिक्स को पूरा प्रायोरिटी दी, पूरी तवज्जो दी, पूरी उसको प्राथमिकता दी, वहीं पैरा ओलंपिक्स को भी मुख्य धारा में लाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। आपने देखा होगा कि जब आप कंपटीशन में जाते हो तो तब भी प्रधानमंत्री जी से आपकी मुलाकात होती है। जब आप कंपटीशन से लौट करके आते हो तो जो जीते हो और जो न जीते हो, सबके साथ प्रधानमंत्री जी की मुलाकात होती है। और ये विशेष रुचि लेकर के आप सबसे पूछते हैं कि कैसा लगा जब तुमको मेडल मिलते मिलते रह रहा था, क्या तुम्हारे मन में विचार आए, फिर जब तुमको मेडल मिला तो उस समय तुम्हारे मन में क्या विचार आए, कैसे तुमने सुधार किया। यानी इतनी बारीकियों में जाकर वो खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हैं और हमारे ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स के खिलाड़ियों के साथ सदैव वो खड़े रहते हैं। ये हम सब लोगों ने देखा और इसी का नतीजा है कि जहां हमको 1 या 2 गोल्ड मेडल या मेडल मिलकर के हम संतोष कर जाते थे, आज इंडिया की टैली, चाहे ओलंपिक्स हो चाहे पैरा ओलंपिक्स हो, भारत बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। और इस काम को करने के लिए बहुत लंबी रणनीति प्रधानमंत्री। सबसे पहले तो आपके स्पोर्ट्स का बजट वो 3 गुना बढ़ा दिया गया और उसके साथ साथ जो एक समय में 1000 करोड़ रुपए था, उसको बढ़ा करके 3342 करोड़ रुपए कर दिया गया और इस तरीके से इसको बढ़ाने का काम किया। उसी तरीके से टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स के तहत बच्चों का सिलेक्शन करना, उनको स्पेशल ट्रेनिंग देना, उनको ट्रेनिंग दे करके उनकी कमियों को दूर करने के लिए व्यवस्था करना, उनके लिए स्पेशल कोचेस लगाना, उनको इंस्ट्रूमेंट्स देना और हर तरीके से उनकी मदद के लिए। और लगभग 17,000 हमारे टैलेंटेड स्पोर्ट्स पर्सन्स को और 34 डिसिप्लिन्स में उनके लिए ट्रेनिंग करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है। इसको हमको समझना चाहिए।
इसी तरीके से अगर हम खेलो इंडिया की बातचीत करें तो 1000 खेलो इंडिया सेंटर्स बने हैं और जिसमें से 715 ऑपरेशनलाइज हो गए। यानी कभी हमने सोचा नहीं था कि कभी खेलने के लिए भी व्यवस्थाएं भारत सरकार करेगी, लेकिन जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से चाहे वो टॉप्स हो, चाहे वो खेलो इंडिया की स्कीम हो, 1000 खेलो इंडिया सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। और जैसा मैंने बताया कि 715 सेंटर्स उसमें उनको पूरा करने का काम किया गया और ऑपरेशनलाइज किया गया है। खेलो इंडिया में विंटर गेम्स के लिए अलग से प्रायोरिटी दी जा रही है। हमारे पैरा ओलंपिक्स के लिए अलग से ट्रेनिंग का पार्ट बना है। पैरा ओलंपिक्स के डिसिप्लिन के लिए कोचिंग के लिए व्यवस्था की गई है और उनको स्पेशल कोचेस दिए गए हैं। पैरा ओलंपिक्स के ट्रेनिंग के लिए नहीं सिर्फ कोच दिए गए हैं, लेकिन उनका मानसिक रूप में हौसला बढ़ाने के लिए उसके लिए भी काउंसलिंग की व्यवस्था की गई है। इस तरीके से इसको आगे बढ़ाया। तो मैं यही कहूंगा आपको और विश्वास दिलाता हूं कि आप मोदी जी के नेतृत्व में खेल जगत से जुड़े हुए हमारे पैरा ओलंपिक्स के सभी खिलाड़ी, ओलंपिक्स के सभी खिलाड़ी, आपको रुकने की जरूरत नहीं है, थमने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ो। जिन लोगों को मेडल मिला है उनको बहुत बहुत बधाई। जो रह गए हैं वो अगली बार लेकर के आएंगे। इस संकल्प के साथ आप आगे बढ़ो। आपको पूरी ताकत मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। आज इस कार्यक्रम को जो हमारे आयोजकों ने किया है उसके लिए मैं विशेष उनको फिर से बधाई देता हूं, जिन्होंने इसका आयोजन किया। आप सबके दर्शन करने का मौका मिला। हम सब लोग आपके साथ खड़े हैं और आपको मजबूती प्रदान करने के लिए खड़े हैं, आपका हौसला अफजाई करने के लिए खड़े हैं, आपका हौसला बढ़े इसके लिए हम खड़े हैं। इसलिए कोई रुकने की जरूरत नहीं है। पूरी हिम्मत के साथ आगे बढ़ो। हम सब आपके साथ हैं। 140 करोड़ का देश आपके साथ है। आप पूरी ताकत से लगो और सारी सुविधाओं के साथ आपको ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाएगी, कोचिंग की व्यवस्था की जा रही है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।